इवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ज़्यादा ठंड है और जनवरी के मंथ में तो ठंड काफ़ी हो जाती है। हाँ, जसकिरत भी सो रहा था, काफ़ी दिन से उसे कोल्ड वगैरह हो गया है और खांसी। एक चीज़ हुई, पहले कोल्ड हुआ, नोज़ रनिंग करने लगी, फिर खांसी हो गई, छाती जाम हो गई, मतलब प्रॉब्लम होती ही चली गई। फिर डॉक्टर वगैरह को दिखाया, दवाई ली है, तो अब थोड़ा सा फ़र्क है, बट खांसी अभी भी उसकी हटी नहीं है। और मेडिसिन तो वैसे हम दे ही रहे, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकाल रहे, बाहर हम खुद नहीं जा रहे तो उसे क्या निकालेंगे। मैं अभी नहा के बिल्कुल फ्री हूँ, अभी कुछ काम था तो ऊपर आई थी, जस्ट कुछ लेना था। नीचे जाऊंगी, अभी जस्ट सो ही रहा था, रात को 2 बजे तक वो सोया है और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि दिन में भी मैं आजकल सो नहीं पा रही उसके चक्कर में। तो रात में मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, थकावट हो जाती है काम वगैरह करके तो। और वैसे भी ठंड है, ऐसा लगता है कि रज़ाई में बस बैठ जाए, लेकिन जब बेबी नहीं सोएगा जब तक, तो फिर हम कैसे सो सकते हैं, यही इशू हो जाता है। 4-5 दिन से मेरे हस्बैंड जी ऑफिस के काम से अमृतसर गए थे टूर पे, तो अभी तक मतलब वो आए नहीं है। आज 5th डे है, आज उन्होंने आना है। तो उन्हें ना ब्लैक चने बहुत पसंद है, तो मैं आज वही बनाऊंगी। मैंने कल रात को ही काले वाले चने भिगा के रख दिए थे, अभी मैं उबाल दूंगी, बॉईल करके फटाफट उन्हें रेडी कर लूँगी उनके आने से पहले पहले, क्योंकि उन्हें मैंने अभी कॉल करना है कि वो कब तक आएंगे। आइडिया हो जाता है ना कि वो कब तक आएंगे, फिर मैं उसी हिसाब से फटाफट कर लूँगी। जब तक पापा को नाश्ता दे देती हूँ और सब कुछ, मतलब मैं फ्री हो जाती हूँ काम से। और मम्मी भी, मैंने आप लोगों को बताया ही है कि वो मतलब कोई रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा बीमार है, तो इसलिए मम्मी दिल्ली गए हुए हैं। तो अभी तक मम्मी आए नहीं है, बहुत इशू चल रहा है थोड़ा सा। तो घर में सिर्फ पापा और मैं ही थे, तो थोड़ा सब्जी मैं बना लेती थी। अब आज 5 दिन बाद हस्बैंड आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, मतलब कि होता है ना कि कोई बात करने वाला आ जाता है, वरना फिर मैं किससे बात करूँगी, पापा भी किससे बात करेंगे, मम्मी नहीं है साथ में, क्योंकि हम दोनों ही अकेले थे और हमारी छोटी सी फैमिली है, तो और कोई था नहीं घर पे। जस था तो जस के साथ ही बस हम दोनों लगे रहते थे। और वैसे भी उसे कोल्ड हो गया ना, तो फिर दोनों ही हम लोग सभी सैड हैं। मम्मी भी बेचारे वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि वो कैसा है कैसा है। हाँ, अब तो थोड़ा सा फ़र्क है, बट अभी भी प्रॉपरली एकदम ठीक ऐसा नहीं हुआ। सर्दी तो बस काम ख़राब ही करती है, भाई गॉड। तो मैं नीचे जाके ना अब जस को दिखाती हूँ और बाकी का मैं काम कर लेती हूँ। जस भी सो के उठ गया है और जुकाम हो रहा है इसको, लेट ही उठता है आजकल, उठने वाला है पर अभी भी सो ही है। ये हीटर हम चला देते हैं रात को, और ये उसको कुछ प्ले है गेम्स, अल्फ़ाबेट्स आजकल प्ले कर रहा है। खुद सर्दी जुकाम की वजह से मुझे, मेरा ऐसा लग रहा है मेरा ही गला बैठ जाता है। मैं अब दिखाती हूँ आप लोगों को। झाड़ू रूम में तो मैंने लगा लिया है, किचन में भी मैंने झाड़ू लगा लिया है, और बस हॉल रूम में लगाना बाकी है। दूध मैं बॉईल कर रही हूँ, सुबह सुबह ही पापा लेके आ जाते हैं। और ये रात को भिगाए थे काले चने, अब मैं इसे बॉईल कर रही हूँ फटाफट। ग्रीन टी भी मैंने बना ली है सुबह के। मैं खाली पेट ग्रीन टी पीती हूँ, क्योंकि वेट लॉस का आजकल चक्कर चल रहा है। और ये सरसों का तेल में जायफल और अजवाइन को पीस के भून के, मतलब गरम करा हुआ है, और बहुत अच्छा होता है। अब मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, वो बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब बेबी के ना, अभी जैसे को जिसको कोल्ड हो रहा है तो मैं छाती पे लगा लेती थी। और ये देखो कैसे झाड़ू झूड़ू पड़ा हुआ है। अभी मैंने हॉल रूम साफ़ सफाई करनी है। और ये स्टीमर है, हम इससे स्टीम दे रहे हैं ताकि इसकी नोज़ वोज़ खुल जाए। ये हमने पहले ही बाय कर लिया था जब जस्ट छोटा था, क्योंकि बच्चों को कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, और छोटे बच्चों को इतनी ठंड में हॉस्पिटल ले जाओ या बाहर डॉक्टर के पास ले जाओ तो मुसीबत होती है, इसलिए इसके पापा ने ये घर पे ही ला के रख लिया था। और टाइम आप देख सकते हो, अब टाइम कितना हो गया है, सुबह अभी 10:05 हो गए हैं। और मैं भी थोड़ी देर बाद हस्बैंड को फ़ोन करूँगी कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। वो भी बस आधे 1 घंटे तक पहुँचने वाले होंगे, क्योंकि वो रात के निकले हुए हैं। और जब तक मैं टीवी ऑन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सुनसान सा लग रहा है घर। टीवी ऑन कर देती हूँ, कुछ तो आएगा।
देखेंगे नहीं, कम से कम सुन ही लेंगे। और ये देखो शीशे में कितनी ज़्यादा धुंध है, सारी रात पानी ही पानी मतलब गिरता रहता है। एंड यहाँ पे भी बाहर तो इतनी ठंडी हवा, बर्फीली हवा चल रही है, इसलिए हम सुबह का टाइम तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। दोपहर के टाइम फिर भी कुछ लेना हो तो हम चले जाते हैं, बट अंदर ही रहते हैं, बाहर काम ही क्या है जाने का। ये गाड़ी के स्टिकर्स जो लगाए हुए थे जिसके पापा ने इसको देख के जैसे बहुत हैप्पी होता है, हमारे रूम के बाहर ही लगाया हुआ है। एंड अब मैं बस ये किचन विचन फिर फटाफट नाश्ता करा के पापा को तो साफ़ सफाई कर लेती हूँ। देखो दूध उबला या नहीं उबला, ये भी अभी एक भी सीटी नहीं आई इसमें, छोटा गैस पे रखा हुआ है ना इसलिए। और आजकल हम सेंधा नमक ही डाल रहे हैं, हमने वो वाइट नमक बिल्कुल बंद कर दिया है। रॉक सॉल्ट डाल रहे हैं हम हर एक चीज़ में, हम अब सेंधा नमक ही यूज़ करेंगे बिकॉज़ ये बहुत अच्छा होता है। गले की खराश वगैरह कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। वाइट नमक हमने बिल्कुल अब बंद कर दिया है, अभी 5-6 दिन ही हुए नहीं, बीच बीच में सेंधा नमक लाते थे, बट ऐसा हो गया था कि फिर वाइट नमक भी आ जाता था गलती से, उठा लेते थे, तो इसलिए अब बिल्कुल ही बंद कर दिया। ये जिसका कॉम्प्लेन है मैं इसको दे देती हूँ कभी कभी, क्योंकि मिल्क में अच्छा रहता है काफ़ी बच्चों के लिए। पहले हम हॉर्लिक्स देते थे, उसके बाद मैं भी फिर कॉम्प्लेन इसको दिया है, उससे पहले वो देते थे हम बॉर्नविटा। और ऑरेंज भी ठंड के मौसम में मैंने एक भी नहीं खाया, जिसको देखो कहाँ इसने अपना ये रखा हुआ है गोगल। एप्पल तो कट करके खा ही लेंगे, बट ऑरेंज तो बिल्कुल भी नहीं मेरे से खाया जाएगा, क्योंकि खट्टे ही इतने होते हैं और वैसे भी नहीं अच्छे लगते मुझे ज़्यादा इतनी ठंड में। धूप वगैरह आई हो तो फिर भी ठीक लगते हैं। मैं इसके टॉयज जो भी इसने सारे नीचे होते हैं फटाफट ये ऊपर रख लेती हूँ। ये इसमें ना वो होती है, मतलब दवाई होती है, ये डोज हम इसमें डालते हैं दवाई, और फिर हम स्टीम लेते हैं तो सांस वगैरह, नोज़ वगैरह, पूरी छाती वगैरह खुल जाती है। ये बहुत अच्छा है, वैसे रिलीफ़ मिलता है काफ़ी, जुकाम वुकाम में भी बहुत रिलीफ़ मिलता है। ये रिमोट वगैरह सारा तोड़ के इसमें रखा हुआ है, दूसरा रिमोट है। ये सारी टॉयज़ में है, गाड़ी इसकी यहीं रख देती हूँ इसमें, क्योंकि अभी उठेगा तो प्ले करेगा, फिर देखेगा, गड्डियाँ चाहिए उसको उठते ही सबसे पहले। फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये इस बॉक्स में आया था, बहुत अच्छा है वैसे सच्ची, बड़े लोग भी इसे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसे छोटे बच्चे ने ही लेना है, बड़े लोग भी इसे ले सकते हैं। 2 इसमें वो मिले होते हैं ऑक्सीजन वाले, ये जैसे पड़ा हुआ है 2 मिले होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, बड़े के लिए बड़ा, छोटे बेबी के लिए छोटा। टीवी में लगा देती हूँ कुछ, जब तक क्या आ रहा है देखूँगी नहीं, बस सुन सकती हूँ, सुनते सुनते ही काम वगैरह कर लेता बंदा, थोड़ा होता है अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ घर में कोई 4-5 बंदे हैं, यही देख लेते हैं। मैंने राइस कुकीज बनाए हैं। शेफ मैंने किनवा और सिंघाड़े का बिसी वाले भात बनाया है, एप्रिकॉट का ठंडा बनाया और पालक का टिक्का बनाया है। आज मैंने बनाया एक मोरक्कन केक और बानी मटर झोल। मैंने आज कोली वाला प्रॉन स्टफ रैवियोली। तो अंदर से मुझे दिख रहा है कि चिकन टोटली अनकुक्ड है। काले चने उबल गया, मैं काले चने में तड़का लगा देती हूँ। थोड़ा सा मैंने लहसुन छिल के रख लिया है, और एक अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी इन सब चीज़ों को। 4 हरी मिर्च भी मैंने धो के रख ली है, मैं फटाफट प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च चॉप हो चुकी है। कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई जैसे ही गर्म होती है मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं ऑयल डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा। अब मैं इसमें एक तेज पत्ता डाल दूँगी, और 2 हरी मिर्च मैंने कट कर लिए, बीच में से फाड़ी दे दिए इसमें। गैस बंद कर देती हूँ।
और मैं ये पेस्ट डाल दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तब तक मैं टमाटर चॉपर में चॉप कर लेती हूँ फटाफट। टमाटर ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। नमक 1 चम्मच डाल दूँगी क्योंकि वैसे ही जब मैंने बॉईल करा था तब भी डाला था, तो कम ही डालूँगी पहले, उसके बाद डाल देंगे ज़्यादा। और ये 1 चम्मच डाल दूँगी क्योंकि इससे कलर भी आ जाता है, देगी लाल मिर्च है। और आधी चम्मच हल्दी डाल देती हूँ और 2 स्पून में धनिया पाउडर डाल देती हूँ। गरम मसाला हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हरी मिर्च डाल देते हैं, उसके बदले थोड़ा करारापन आ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ढक्कन रख के मैं अच्छे से पकाऊंगी 5-10 मिनट तक, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे मसाला और एकदम अच्छे से मैश ना हो जाए, तभी इसका स्वाद आएगा, वरना फिर कच्चा कच्चा सा लगता है प्याज वगैरह। हस्बैंड जी भी आ चुके हैं और जस्ट अभी तक निन्नी कर रहा है और घड़ी में 11 बज गए हैं। मैं गेट खोल देती हूँ। डैडू आ गए। नो नो उठो जसकिरत। वाह जसकिरत, जस तू डैडू को लेके आया। जसकिरत उठो उठो उठो। आ गए, डैडू आ गए। डैडू भी जल्दी करेगा गुस्सा। गरम क्यों हो रहे थे ये? अब मैं चाय बना देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें अदरक कूट के डाली है क्योंकि ठंड में तो अदरक वाली चाय ही बहुत अच्छी होती है। 1 से 1.5 स्पून में चीनी ऐड कर दूँगी क्योंकि ये चाय अभी ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाएगी। 1 स्पून में चाय पत्ती ऐड कर दूँगी। ये बहुत तेज़ और बहुत अच्छी है, कलर भी आता है और इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। चाय में मैं थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर दूंगी क्योंकि ये टमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पेट दर्द हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है अजवाइन से। गर्म पानी में हम अक्सर अजवाइन लेते हैं, बट मैं चाय में भी डाल देती हूँ क्योंकि गरम गरम चाय में इतना कुछ डला होता है, सौंफ वगैरह, अदरक, इलायची, तो ये भी मैं डाल देती हूँ अजवाइन। इसे बहुत देर तक पकने देंगे, उसके बाद मैं मिल्क ऐड करूँगी। जब तक मसाला मेरा रेडी हो रहा है उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी फटाफट। ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। ये आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी ये है, और ये जो अभी काले चने बनाए हैं ये एकदम रेडी है, बन चुके हैं बहुत अच्छे। और ये पराठे बनाए हैं, इसमें मक्खन रखा है और बन रहे हैं। जैसे राजमा होती है, छोले होते हैं या फिर ब्लैक चने होते हैं, तो ये सब चीज़ें सुबह ही के टाइम बन जाती है। तो फिर ये होता है कि दोपहर में लंच में फिर इसके साथ राइस बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं। ये नहीं होता कि फिर सब्ज़ी बनानी पड़ती है। एक ये टेंशन फ्री हो जाती है। और बस अब मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बस अब मैं हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। और आजकल हमारा लेट ही इतना ब्रेकफास्ट हो रहा है कि 12 तो बज ही जा रहे हैं क्योंकि जस भी रात को लेट सो रहा है, उसको कोल्ड हो रहा है, तो वो सुबह लेट उठता है, इसलिए फिर सब कुछ लेट लेट ही होता है। और ठंड का मौसम है इसलिए इतनी जल्दी हम कुछ भी नहीं करते हैं, लेट ही सब कुछ करते हैं। अब दोपहर का लंच करीबन 3 बजे तक होगा क्योंकि जब तक मैं सारी साफ़ सफाइयाँ वगैरह कर लूँगी, बर्तन वगैरह सारा वॉश, बस राइस बना के बॉयल राइस बनाएंगे। और वाओ कह रहे कितनी सारी गड्डी है। गुड मॉर्निंग नाना। जस को मैंने 2 सॉक्स, 2 पजामे और बहुत सारे इनर्स वगैरह पहना के एकदम रेडी कर दिया है क्योंकि इसे अभी तक इसको सर्दी जुकाम ठीक नहीं हुआ है। और अब ये प्ले कर लेगा, दवाई भी अभी दे दी है। और आज का व्लॉग बस यहीं तक था क्योंकि अब मैं साफ़ सफाई करने जा रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। जस्ट देखो इधर, बाय कर दो। बाय।